हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। पेपर ब्लू प्रिंट एंड एनालिसिस 96 क्वेश्चन, होपफुली आप लोगों ने भूले नहीं हो इस बात को। हम उसी के कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चंस करे होंगे, तो अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस देखे हैं, आंसर्स सॉल्व किए हैं, जो मैंने कहा कि इन सारे क्वेश्चंस को रटना है, प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करनी है, जो भी करो जहन में आने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर और रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि आपसे पूछे जाएंगे रिपीटेटिव वे में, जिसमें हमने कहा कि नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, बट अब से डेली आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, कम से कम 4 घंटे दो। और मैंने कहा एग्जाम तक पढ़ लो, चीजों को समझ लोगे। तो हमने कहा कि पैटर्न यही है, पूछने का तरीका यही है, क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इसी टाइप के होंगे, आंसर राइटिंग मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो अगर इतना भी कर लेते हो तो फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। और ये बात सिर्फ हम कितने दिनों में अचीव कर होंगे, तो मोर ऑफ 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, 96 क्वेश्चन, कौन से 96 क्वेश्चन हम ये बात कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कवर अप कर लिया है लास्ट 5 क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को। अब उसके आगे बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे होंगे आज वाली क्लास में, अगर सिर्फ उसकी बात करें तो सबसे पहले मैट्रिसेस, जो कि 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फिर सब्जेक्टिव भी बनेंगे, बनते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं देखूँ कि किस प्रायोरिटी में इसको मैं रखूँ, तो मैं कहूंगा कि इसको ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव के प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी हम एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एक एक करके, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट पी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी बराबर अल्फा, देन 2025 पावर अल्फा इज। ठीक है, अगर आपको सिमेट्रिक को, इसके सिमेट्रिक के बारे में अगर कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हमने कहा कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है आपके पास और वो सिमेट्रिक है, लेट अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं और ए के बराबर आ जाए, और ए का ट्रांसपोज करूं वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, तो यहां से मैं बोलता हूं कि ये सिमेट्रिक है बेटा। ठीक है, ये होगा सिमेट्रिक। और यहां से बात करूं तो मैं इसको बोलता हूं कि ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमसे कह रहा है कि जो ये पी गिवन है ना, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुमने कहा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो अगर यही बात अगर मैंने कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक के केस में, अभी तो बोला मैंने कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। दोनों तरफ अगर आप डिटरमिनेंट वैल्यू लेते हो, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट निकालो, और उसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट, दोनों सेम वैल्यू देता है। यहां से बात करोगे तो ये अगर डिटरमिनेंट वैल्यू आप इसकी निकालोगे, तो बेसिकली ये माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए है। माइनस ऑफ ए आप बाहर ले सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भी क्या देगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट वैल्यू और इसके डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इस साइड लेके आओगे तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, हम सारी बातें पी के टर्म में बात करें, तो चाहो तो इसको पी मैट्रिक्स से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो बेसिकली, है ना। पी बोला गया तो पी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ पी के बराबर होगा, यहाँ पे हर जगह पे आप पी करोगे इसको, ये भी आपके पास पी होगा, ये भी आपके पास पी है। ठीक है, और अगर इसको मैं बिठा के लिख देता हूँ। ठीक है, पी पी पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये आपके पास P का ट्रांसपोज हो गया, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P है, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ P बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ P आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। राइट, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P के 0 के बराबर, तो यहाँ से बोला क्या गया है, यहाँ से कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ P है वो अल्फा के बराबर है। इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से 0 होगी। हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2025 पावर अल्फा। मैंने कहा कि ये जो भी होगा इसके पावर में 2025 के पावर अल्फा विच इज 0, क्या वैल्यू आ जाएगी, एनी नंबर के पावर 0 इज व्हाट, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप ऑप्शन वाइज जाओगे तो ये वैल्यू आपको बी दे रहा होगा विच इज 1। ठीक है,
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का एक स्केलर मैट्रिक्स बनाना है विथ ईच एंट्री विद द -1 0 एंड 1। इन तीनों नंबर्स को लेके आप कितने पॉसिबल स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हो। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हमको क्या पता है? हमने कहा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्केलर होगी तो एक बात पता है कि पहली बात तो उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, राइट? इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो होगा वो सेम एलिमेंट होता है हमेशा। तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। आप कह रहे हो कि इन तीनों नंबर से ही बनाना, तो एंट्रीज जो होंगी या तो आप डायगोनल पे -1 रख सकते हो या फिर 0 रख सकते हो या फिर 1 रख सकते हो। तो क्या पॉसिबल है स्केलर मैट्रिक्स के केस में? हमने कहा कि पहली जो बन सकती है वो आपके पास ऐसा होगा कि -1 0 0, अगर -1 आप ले रहे हो, यहाँ पे भी -1 0 0 माइनस का 1, या तो ये बनेगा अगर आपने 1 ले लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा, या फिर आपने अगर 0 ले लिया तो 0 0 0 सारे जीरो जाएंगे। तो ये मेरे पास ये तीन ही पॉसिबल हैं स्केलर मैट्रिसेस। अगर आप बात करो कि इंट्रीज में जो एलिमेंट रख सकते हो वो अगर आपके पास ये तीन है तो इसके बियॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तीन पॉसिबल है। अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या पता है कि ट्रांसपोज करने पे अगर वो ए के बराबर हो जाए और ट्रांसपोज करने पे वो -a के बराबर हो जाए तो हमने कहा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। ऐसा बात फॉलो करने वाला एक ही मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स है। जीरो का अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो अगेन वो फिर से सेम ही होगा। माइनस टाइम्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कर दोगे तब भी ट्रांसपोज करके आपको वही मिल जाना है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नल मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इज से at the same time it is both symmetric and skew symmetric matrix. Coming to the next question क्या कह रहा है कि if a and b are square matrix of order m such that a square minus b square बराबर a minus b into a plus b then which of the following is correct। ठीक है, जो कह रहा है उसको करते हैं। कह रहा है कि जो आपके यहाँ पास गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी है, राइट? लेफ्ट साइड में जो भी है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो ऑलरेडी गिवन है। राइट साइड में अगर ये ए और बी मैट्रिसेस हैं तो हमने कहा कि स्क्वायर मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में तो ये आएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, राइट? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो ए बी और बी बराबर नहीं होते, ये बात आपको पता रखनी है। ऑलवेज किसी स्पेसिफिक केस में बराबर होता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। ठीक है, बी से करेंगे तो माइनस बी इंटू ए होगा और माइनस बी इंटू बी होगा, राइट? अगर यहाँ पे क्या गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये होगा ए बी और ये बी ए है, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को बराबर होना है, राइट, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? कैंसल्ड आउट, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। तो ये केस कब होगा? अब ऐसे तो हम ए बी बी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमने कहा कि ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, राइट? तो अगर लेकिन यहाँ पे अगर इसको बराबर होना है तो हमने कहा कि ए बी और बी को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है? और ए बी बी जैसे ही यहाँ पे बराबर होंगे तो यहाँ पे होगा क्या? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल्ड आउट, और कैंसिल्ड आउट अगर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ट्रू होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? हमने कहा कि क्या कंडीशन बनी? तो यही कंडीशन बनी कि ए बी और बी जब बराबर होंगे तब ये रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज फॉर दिस रिलेशन टू बी ट्रू। ठीक है, होपफुली यू गेटिंग माय पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है बेटा? कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, एक मैट्रिसेस गिवन है। यहाँ पे कह रहा है कि ये एफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ के एक्स के बराबर, देन वैल्यू ऑफ के क्या है? एफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा? जैसे ए इंटू ए स्क्वायर होता है, अगर एफ एक्स गया था एफ एक्स इंटू एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली इनका मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करो और देखो और के की वैल्यू कंपेयर करके निकालें। तो पहले अगर एफ एक्स का स्क्वायर लिखें तो ठीक है, कॉस है माइनस साइन है जीरो है, करते हैं। क्या गिवन है आपको? तो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? तो ये बराबर है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, साइन एक्स
cos x, यहाँ पे 0 0 0 1 ये गिवन है। हमने कहा कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, राइट। और अगर ऐसा करना पड़ेगा तो बेसिकली हमको करना है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, cos x माइनस का sin x, 0 sin x cos x और 0 0 0 1, ठीक है। या फिर रैदर इसको आप नीचे लिख लो, क्योंकि फिर इसको लिखने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। ये करा हमने हमने ये वैल्यूज को भी यहाँ पे पुट करा, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास cos x माइनस का sin x, ये है 0, ये है आपके पास sin x, ये है आपके पास cos x, 0 0 1, ठीक है। दूसरा भी सेम ही मैट्रिक्स होगा, तो ये हो जाएगा cos x, ये होगा माइनस का sin x, यहाँ पे होगा 0, ये होगा sin x, ये होगा cos x, ये 0 0 0 1। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको एज इट इज लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, पहला रो लेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा रो दूसरे कॉलम से, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसा हम सबके साथ करते हैं। तो अगर मैं पहला रो ले लूं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, कॉस का कॉस के साथ होगा, साइन का साइन के साथ होगा, और जीरो का जीरो के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन का साइन के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। जीरो का जीरो के साथ करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसका इसमें हुआ, फिर से अगेन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और जब जीरो का जीरो से होगा तो यहाँ पे अगेन जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला रो हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, तो जब दूसरा रो पहला कॉलम करोगे तो ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का जीरो। फिर पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जीरो का करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया जीरो, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो में, ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, है ना। और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख लो फिर से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो ये पूरा जीरो हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम करोगे तो ये भी पूरा जीरो हो रहा है, और इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये सिर्फ वन आ रहा है। अगर यहाँ तक बात सही है, तुमने कहा कि इसको जरा देखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, राइट। ये क्या है आपके पास, कॉस टू एक्स है। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या है, साइन टू एक्स हो जाएगा, ये जीरो है। यहाँ पे करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। साइन टू एक्स ये भी हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है। क्या दिख रहा है मुझे, एफ एक्स में यहाँ पे हर जगह पे एक्स था एक्स था एक्स था। अब अगर मैं यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हर जगह पे टू एक्स टू एक्स टू एक्स हो गया। बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं तो ये एफ ऑफ टू एक्स के बराबर है, राइट। और हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे कह रहा है कि जो एफ एक्स का होल स्क्वायर है, जो कि अब मेरे पास एफ ऑफ टू एक्स हो चुका है, तो हमसे पूछा गया था कि ये एफ ऑफ के एक्स के बराबर है, तो के की वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे दिख रहा है के बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे टू दिख रहा है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर ऊपर जाके हम लोग देखें, चेकआउट करें क्या कह रहा है, तो ऑप्शन वाइज मुझे दिख रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सो फार सारे आंसर ऑलमोस्ट बी ही मिले हमें, ठीक है। क्लियर है बेटा, आगे बात करें तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज। अगर मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है तो हमने कहा कि उसके डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं सारे, तो कह रहे हैं इनका सम जो है वो 9 है। तो इवन अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसको मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ए जीरो जीरो जीरो, ए जीरो है, जीरो जीरो यहाँ पे ए है, राइट। कह रहे हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट है उनका सम क्या है, 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इज वॉट 9, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्या 3।
अगर ए की वैल्यू 3 है तो हमने कहा कि डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, ए इंटू ए होगा, तो इसका मतलब 3 होगा, विच इज 27। ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करूं ऑप्शन वाइज, तो इस बार ऑप्शन चेंज हो गया है। ऑप्शन नंबर सी विच इज 27 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक बात है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ ए बी सी डी ई एफ आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन ए सी ई बी डी एफ 111 एक डिटरमिनेंट क्या है, इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे पास ए बी सी डी और ई एफ किसी भी ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हमने एरिया निकाला हुआ है, राइट। तो अगर मेरे पास है ए बी, अगर मेरे पास है सी डी और तीसरा है ई एफ, तो हमने कहा कि जब एरिया निकालते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको ए से डिनोट करिए या फिर यहाँ पे डेल्टा से कह रहा है, डेल्टा होता है, तो हमने कहा कि हाफ टाइम्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस, और इसको हम लोग अरेंज करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो किसी तरीके से अरेंज कर लीजिए आप। 111 किसी लास्ट वाले रो को कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी। तो हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ए सी ई, पहला वाले एलिमेंट करोगे तो ए सी ई हो जाएगा, दूसरे वाले एलिमेंट करो तो बी डी एफ हो जाएगा, और लास्ट वाले को क्या कर सकते हो आप, 111 में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या डिनोट करेगा, तो ये आपके पास एरिया को डिनोट करता है। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी ई बी डी एफ और 111, क्या हो गया ये, यहां तक ठीक है। हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा बेटा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी ई बी डी एफ 111 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 डेल्टा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास ए सी ई बी डी एफ 111, और ये इसका स्क्वायर, यही आपसे पूछा गया है, ये किसके बराबर है, तो 4 डेल्टा स्क्वायर के बराबर है। अगर ऑप्शन वाइज हम जाएं तो ऑप्शन वाइज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आसान है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि इफ मेरे पास एक मैट्रिसेस है जो कि दो मैट्रिसेस के सम के बराबर दिखाया गया है, जहां पे कह रहा है पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन क्यू इज बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट को पूछा गया है। हम जो जानते हैं, वी नो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में कि कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी डिनोटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब अगर ये बात सही है, तो हमने कहा कि जो सिमेट्रिक पार्ट होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सिमेट्रिक पार्ट जो होता है वो हम लिखते हैं, सिमेट्रिक पार्ट इज, सिमेट्रिक पार्ट या सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कहते हैं, हमने कहा कि ये क्या होगा, ए के लिए बात करोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका क्या होता है, हाफ होता है, सॉरी ये होगा प्लस, ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें अगर, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं कहूँ कि यहाँ पे जो मुझे गिवन है पी प्लस क्यू, तुमने कहा कि अगर ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो ये जो क्यू होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ के बराबर होगा, तो ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो, जो भी आंसर आ जाए। तुमने कहा कि अगर यहाँ से क्यू के लिए सॉल्व करें, वैसे ये है क्या 2054, तो हियर यहाँ पे जो गिवन है आपका बेटा वो क्या है, हियर ए बराबर 2054, 2054, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2054 हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ को बाहर रखिए, ए क्या है तो
2504 है, माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, तो 2504 है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस 5 इज माइनस का 5, 5 माइनस 0 इज 5, 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर का, क्या आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, जो कि क्या है, तो ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। यही आपसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो आंसर है, अगर उसको आप देखोगे तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है सिमेट्रिक और उसके सिमेट्रिक वाला, जब आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप से बात करते हैं। लॉग में बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते इससे, बट हाँ ऑब्जेक्टिव और इससे एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इफ एफ ऑफ अल्फा बराबर गिवन है, देन प्रूव दैट एफ ऑफ अल्फा अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस ऑफ बीटा बराबर क्या, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, करते हैं इसको प्रूफ। तो अगर यहां से मैं बात करूं, ये वही मैट्रिक्स है जो कि पीछे आपको गिवन थी, राइट, है ना। एक क्वेश्चन अपने में हमने कहा था एफ ऑफ क्या एक्स का स्क्वायर बराबर क्या के एक्स करके था, ये वही है ना। तो ठीक है, जैसे भी है, हमने कहा कि एफ ऑफ अल्फा गिवन है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 यहाँ पे 1, ये गिवन है। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ माइनस बीटा निकाल लूँ, तो एफ ऑफ माइनस बीटा क्या होगा, जहां जहां पे अल्फा उसको माइनस बीटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा और माइनस साइन माइनस बीटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये साइन बीटा हो जाएगा, माइनस हमेशा याद रखेंगे, कॉस ऑफ माइनस बीटा हो जाएगा, 0 होगा, 0 0 1 होगा। अब इसमें ट्रिक क्या है, हमने कहा कि अगर कॉस ऑफ माइनस अल्फा या कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, अगर ये मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, तो एफ ऑफ माइनस बीटा जो मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा कॉस बीटा साइन माइनस ऑफ बीटा, माइनस साइन बीटा के बराबर होगा, माइनस बाहर है प्लस हो जाएगा, तो ये होगा साइन बीटा, यहाँ पे हो गया 0, ये माइनस का साइन बीटा होगा और ये कॉस बीटा हो जाएगा, ये 0 है, 0 0 और यहाँ पे लास्ट में 1। कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट पहले निकालिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट करता हूँ, विच इज एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, तो क्या होगा, लिख लेते हैं पहले। तो एफ ऑफ अल्फा क्या है, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 1, यही है। ठीक है, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस ऑफ बीटा की बात करें तो ये क्या है, तो ये है कॉस बीटा और साइन बीटा और यहाँ पे 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये है 0 0 0 1, ये मेरे पास दूसरे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको बहुत अच्छे से आता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अगर हम करेंगे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस का कॉस में कॉस होगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन का माइनस साइन से होगा, तो ये अल्फा ये बीटा है, तो ये प्लस हो जाएगा पहली बात, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। ठीक बात है, कॉस के साथ साइन का, अच्छा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, और 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, सेम एज इट इज हम लोग जाएंगे। तो ये पहला रो पहला कॉलम होगा, पहला रो दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई पहला रो दूसरा कॉलम है, तब कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 और 0, तो ये बेसिकली 0 ही आ जाएगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन
बीटा। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा, बहुत ही केयरफुली करना। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 में प्लस का 0। ठीक है, आगे क्या मिलेगा, इसका थर्ड वाले से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अगेन ये आ जाएगा आपके पास 0 ही। ठीक है, थर्ड वाले में बात करें तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 हो जाएगा, तो सारा ही 0 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब ये जो आया इसको जरा देखो, ऑब्जर्व करो। कह रहा है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसकी वैल्यू है? अगर फॉर्मूला याद हो तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन ए माइनस बी तो अल्फा माइनस बीटा। ये 0 है, इसको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, फिर से यहाँ पे जो लिखा हुआ सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, डिफरेंट है ना। प्रूफ क्या करना है आपको? ठीक है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली में अगर साइन ए कॉस भी लगाओगे तो ये अल्फा बीटा आपस में इंटरचेंज होंगे, ये बीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा है, और यहाँ पे अगर करोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो ये फिर से कॉस आपके पास अल्फा माइनस बीटा है ना, कॉस ए कॉस भी साइन ए साइन भी। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बस खाली थोड़ी सी दिक्कत है, ये बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस को बाहर ले लो। माइनस को बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे करेंगे तो इसको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, ये 0 होगा। बाकी जगह पे ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो पूरे ही एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे अल्फा या बीटा थे वहां पे अल्फा और अल्फा माइनस बीटा से ये पूरा रिप्लेस हो गया है। तो सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज और एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज राइट हैंड साइड आर एच एस, और यही बात हमको प्रूव करनी थी, तो ये बात यहाँ से प्रूव्ड हो गई, राइट, प्रूफ ही करनी थी। 5 नंबर का सवाल है, छोटा सा सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बात करें आगे, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बात मैट्रिसेस की थी, अब हम लोग डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट में हमको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसके मुझे आंसर्स आपको बताने हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, कुछ हमने सब्जेक्टिव रखे हैं, ज्यादातर सब्जेक्टिव ही है। डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में हमेशा आता है, आपको ये बात याद रखनी है। वो चाहे अब उसके पूछने के तरीके बार बार चेंज होंगे, बट जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हमेशा सेम रहता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपसे पूछता है, कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी उसमें यूज करवा देगा डिटरमिनेंट की, या फिर कुछ अलग ट्रिक वहां पे यूज करेगा, बट जो क्वेश्चन पूछने का जो लॉजिक है मेन जिसका यूज है, वो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी होती है। बात करेंगे इस पे जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस पर बात कर लेंगे एक बारी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ये डिटरमिनेंट है, ये बराबर है के टाइम्स एबीसी के, तो के की वैल्यू बताओ। तो पहला काम तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, जो भी होगा कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये गिवन है आपका माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी सी, बेसिकली ए बी सी ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे माइनस साइन के साथ। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो मैंने कहा कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर दो। अगर मैं इस R1 के अलोंग एक्सपेंशन करूं तो माइनस का ये लेंगे, इस रो इस कॉलम को बंद कर देंगे, जो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा BC माइनस BC, माइनस इसको लिया, इस रो और इस कॉलम को बंद किया तो ये आ जाएगा AC माइनस का AC, और C लिया, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको और इसको बंद कर दिया तो AB, एक मिनट, ठीक है,
इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ए बी माइनस ए बी ये प्लस हो जाएगा, तो ए बी प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें बी सी माइनस बी सी है तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे ए सी है, ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगा, और बी है तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी। यहाँ पे करोगे तो ए बी टू ए बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास किससे, सी से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी। जब ऐड किया तो ये 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर आ रहा है, और ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है, तो के टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो हमको के चाहिए, तो के क्या है यहाँ पे, के 4 है, तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सिंपली 4 होगी। इजी सा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट एक्सपेंशन से। तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ एक मैट्रिक्स है विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए, देन सेट ए इज। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या होता है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, जीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर दिखाओ, और वहां से देख लो कि उसके जो ए की पॉसिबल वैल्यू वो क्या है। तो अगर ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है जो 1 2 1 2 3 1 3 ए 1, ये अगर है, हमने कहा पहली काम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेंशन करना आपको आता है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन। लेट्स से मैं R1 के लॉन्ग कर रहा हूँ, यूजुअली R1 के लॉन्ग ही मैं कर देता हूँ। क्या होगा, 1 लिया, इस रो इस कॉलम को बंद किया, तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस ए बनेगा। 2 लिया, इस रो इस कॉलम को बंद किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद किया, तो 2 माइनस 3 हो गया। प्लस 1 लिया, इस रो इस कॉलम को बंद किया, तो ये बनेगा 2a माइनस का 9। ठीक है, इस रो इस कॉलम को बंद किया, 2a माइनस का 9। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 माइनस ए बन रहा है, और 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करा तो ये प्लस का 2a हो गया, माइनस का 9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस का ये a बन जाएगा, और ये बनेगा 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 9 करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, प्लस का 5 माइनस का 9, तो यहाँ पे ये आ गया a माइनस 4। अब नॉन सिंगुलर का केस क्या है, फॉर नॉन सिंगुलर होने के लिए इसको, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब a माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 4। अगर सिंगुलर है तो a की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, और कुछ भी हो सकती है। तो हमसे पूछा गया कि सेट a क्या होगा। सवाल में क्या है कि कह रहा है कि इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड a इज एलिमेंट ऑफ सेट a। तो सेट a क्या है, तो हमने कहा कि ठीक है, इसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं। a की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो हमने कहा कि अगर a नहीं होना है, 4 नहीं होना है a की वैल्यू, तो हमने कहा कि R में से आप इस 4 को हटा दो, जो भी बच जाएगा वो आपके पास सेट A हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो डी ऑप्शन क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर कि ए है, तो वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर टू द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे है कि हमने कहा कि अगर आप इसके डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, अगर ये आप प्रॉपर्टी इसको लगाओगे तो इसको सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ, के की पावर एन बाहर आता है, जहाँ पे एन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, अगर कंपेयर कर रहे हो दोनों साइड में, तो यहाँ पे 1 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ है, यहाँ पे के स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये, और अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो ये प्लस माइनस 1 हो गया। हमसे कह रहा है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की बात कर रहा है, तो के की पॉसिबल वैल्यूज का सम करोगे तो ये क्या आएगा, सम इज व्हाट, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस का 1। ठीक है, ये आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या है इसका पॉसिबल वैल्यूज, तो ये है आपके पास 0। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन के स्टार्ट हो रहे हैं। हमने कहा कि 3 क्वेश्चन है, आपको समझना है पैटर्न, इस पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, आराम से, और समझना है जितने भी पॉसिबल तरीके से आप समझ सकते हो। हमने 3 क्वेश्चन लिए, तीनों डिफरेंट है, बट पूछेगा वो सेम चीज आपसे।
क्या कह रहा है कि अगर इसमें देखो तो और करके है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से कोई एक ही करना है, लेकिन हमें तो समझना है तो हम सारा ही करेंगे। कह रहा है कि ए गिवन है, बी गिवन है, कह रहा है सबसे पहले आप कह रहे हैं फाइंड ए बी, ए बी निकालनी है आपको, और हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए बी निकालिए और जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ए और बी गिवन है, तो मैंने कहा कि ए बी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है ना। अगर यहाँ से गिवन की बात कर ले तो गिवन क्या है बेटा, ए है, और ए मैट्रिक्स क्या है, तो माइनस का 4 4 4, माइनस का 7 1 3 5, माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स की अगर बात करूं मैं, तो बी क्या गिवन है, तो ये है आपका 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो हमसे कहा कि ए बी फाइंड आउट करिए, दो मैट्रिसेस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, तो सिंपली पहली बात तो निकाल लेते हैं। 5 माइनस का 3 माइनस का 1, बी मैट्रिक्स इज 1 माइनस 1 1, ठीक है, 1 माइनस का 2 माइनस का 2 2 1 3, ये आपके पास बन रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फर्स्ट रो को पिक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, -4 का 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 का 1 में करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, यही हो रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 8, ठीक है, ये माइनस का 4 माइनस का 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो माइनस का 7 प्लस का 1, ठीक है, और ये प्लस का 6, ठीक है, -7 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 7 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 6 का वो इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 3 आपके पास, ठीक है, ये प्लस का। अगेन चेक कर लेते हैं, 7 का -1 में करोगे तो प्लस का 7 हो गया, 1 का -2 में करोगे तो माइनस का 2 हो गया, 3 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अगेन सेकंड का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 2 और प्लस का 9, राइट, ठीक है, ये प्लस का 9 हो जाएगा। आगे बात करें, थर्ड का स्टार्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 6 और माइनस का 1, ठीक है। लास्ट में आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस का 6 और माइनस का 3, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो रहा है यहाँ पे 0, ठीक है, ये हो गया 0। एक सेकेंड, एक बार रीचेक कर लेते हैं, तो -4 होगा, प्लस का 4 होगा और ये 8 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, ये बेसिकली 8 होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बात करोगे तो ये आएगा 8, ये दिख रहा है, चार, ये 0 हो गया, यहाँ पे 12, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो ये 8 होगा, ये 0 होगा, 0 0 8 ये आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं क्या करूं, 8 को कॉमन ले लूं तो ये पूरा क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ से ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 8i लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे निकल के आ गई, चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर हमसे कह रहा है कि ए बी निकल गया मेरे पास, हमसे कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये मेरे पास है। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या इक्वेशन है, एक बार जरा इसको लिख लेता हूं मैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिवन है, x माइनस वाई प्लस का z बराबर 4 है, और दूसरा क्या है, तो x माइनस 2y माइनस 2z बराबर आपके पास 9 है, और लास्ट है 2x प्लस का y प्लस का 3z बराबर क्या 1, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है
491 और 2x, ठीक है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हमने कहा कि अगर ये है तो अगर इसके मैं कोफिशिएंट के एक मैट्रिसेस बना दूं, है ना, फिर एक्स एक्स मैट्रिसेस बनेगा तो कोफिशिएंट के मैट्रिसेस जो बनाएंगे वो 1 - 1 और 1 बनेगा, 2 - 2 सॉरी 1 1 -2 बनेगा, 2 1 3 बनेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की एक मैट्रिसेस बनेगी और जो ये कांस्टेंट है 4 9 1, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर मैं यहां से देखूं, जो मेरे पास बी मैट्रिसेस है 1 - 1 1 -2 -2 2 1 3, और यहाँ पे जो मैंने कोफिशिएंट की मैट्रिसेस यहाँ पे बनाई है, अगर आप देखोगे तो ये सेम है, ठीक है। तो कोफिशिएंट के मैट्रिसेस आप इसको बी बोल दीजिए या जो बोलिए, यहाँ पे ये क्या है, बी मैट्रिसेस आपके पास। और अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे लिखते थे कि बी एक्स बराबर क्या, ये जो भी मैट्रिसेस है, लेट्स से इसको सी बोल दिया, ये मेरे पास सी है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बी ही है। और हम अगर एक्स के लिए सॉल्व करते थे तो हम बोलते थे कि बी इनवर्स इंटू सी से इस तरीके से सॉल्व करते थे, राइट। तो ये मेरे पास अब इस तरीके से सॉल्व करने का मेरे पास तरीका है। अब लेकिन मुझे कह रहा है कि पहले तो हमने जब भी इस तरीके का सवाल आए, कुछ पहले इवेलुएट करवा के, दूसरा अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछता है तो कहीं ना कहीं ऊपर जो आया उसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो हमको कैसे भी करके एक्स चाहिए। अब अगर एक्स चाहिए तो एक तो तरीका ये था, मैं फिर से बी इनवर्स निकालूं, फिर उसके बाद क्या करूं, इसमें पुट करूं, और सी मेरे पास है, मल्टीप्लाई करोगे, कंपेयर करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमने कहा कि जब ऊपर कुछ इवेलुएट करवा चुका आपसे ऑलरेडी, वो कुछ ना कुछ आपसे यूज करवाएगा फॉर श्योर। तो ये बात ध्यान रख के यही सीखना है आपको। हमने कहा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से होगा ए बी, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा ए सी, राइट। ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो 8 टाइम्स आई आई है, और यहाँ पे ये एक्स मैट्रिसेस है, और यहाँ पे ए इंटू सी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से मैं बात करूं तो आई का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्स ही रहेगा, या फिर मैं एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/8 और ए सी, ए पता है सी पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। तो रैदर की बी इनवर्स निकालो। अब किसी के दिमाग में है कि नहीं बी इनवर्स निकालूंगा, निकालो, बिल्कुल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी इनवर्स निकालना चाहो तो बिल्कुल निकाल लो, लेकिन कोई वो अच्छा आइडिया नहीं होगा, टाइम किल होगा आपका। तो 1/8 ए मैट्रिसेस क्या है, अगर मैं ए मैट्रिसेस की बात करूं, क्या था ये, -4 4 -4 4 4, और क्या था इसमें, -7 1 3, और ये है 5, -3 -1। सी मैट्रिसेस की बात करूं तो ये है 4 9 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर है, हमने कहा कि मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/8। इसका मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का प्लस का 36 प्लस का 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 7 का ये करोगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, 1 का 9 में करोगे तो 9 ही रहेगा, प्लस का 3 का करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 का करोगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, -3 ये 27 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 होगा। क्या वैल्यूज आ रही है, तो ये हो जाएगा 40 -16 करोगे तो 24 आ जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 24, और 12, और ये हो जाएगा माइनस का आपके पास क्या, 16, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके पास 20 -8 करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/8 ऑलरेडी है, डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये -1, और x था क्या, तो हमने कहा कि जो भी मेरे पास वेरिएबल्स है x y z, तो ये था, यहाँ पे कंपेयर करा 3 -2 -1, और x y z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, z की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो ये सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि आपको वो कुछ ना कुछ पहले का इवेलुएट करवाएगा, फिर उसका यूज से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। तो इस बात के लिए आप थोड़ा सा
रहेंगे कि जो पूछ लिया गया उसमें से क्या कुछ यूज हो रहा है। नहीं होगा तो फिर से वो आप सिंपल तरीके से फिर से वो निकाल के सारा कुछ करोगे ही करोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। बट अगर ये यूज करोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा बस आपका सिर्फ ऐसे सिंपल कैलकुलेशन में। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट पे अगर बात करें, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ए बराबर आपको गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। और ए इनवर्स अब पहले ऊपर कुछ ए भी कर लिया, इवेलुएट करा था, अब ये पहले ए इनवर्स पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सिस्टम आपको सॉल्व करना है। करते हैं। तो अगर ए की बात करूं मैं पर्टिकुलरली, क्या गिवन है आपको, ये 1 2 0 है, -2 -1 -2 है, 0 -1 1 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो ए गिवन है, क्या गिवन है बेटा, तो ए इज गिवन विच इज ए मैट्रिसेस है, ये आपके पास है, मैं लिख लेता हूँ। तो 1 2 0 है, माइनस का 2 माइनस का 1 एंड माइनस का 2 है, और 0 -1 एंड 1 है। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। 0 -1 2 -1, ठीक है, 1 2 0। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास गिवन है। अब मेरे से कह रहा है कि ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स क्या होता है, तो अगर ए इनवर्स की बात करें तो ये होता है 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इनवर्स निकालने का किसी भी मैट्रिसेस का ये आपके पास सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका और फॉर्मूला होता है। तो पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 हम लोग लिखते हैं, और स्टेप 1 में जो करनी है वो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालनी। अगर आप R1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आएगा। इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 2। ठीक है, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 1 से करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा, और इसके करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर से माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस का 2, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो क्या मिलेगा, इस रो इस कॉलम को बंद कर देंगे तो माइनस का 2 माइनस का 0। ठीक है, प्लस 0, अंदर जो भी मल्टीप्लाई कर लो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 यूज आना, तो ये नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये माइनस का 3 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, इसका मतलब 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यही बात है कि अगर आपसे इनवर्स इवेलुएट भी करवा रहे हो तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि उसका इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं है। तो वो कैसे पता लगता है, हमने कहा डिटरमिनेंट वैल्यू से। अगर ये 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं निकल सकता, और अगर ये 0 नहीं है तो इनवर्स निकल सकता है। फिर उसके बाद हमको चाहिए क्या, हमने कहा कि दूसरे वाले स्टेप में आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की मैट्रिसेस का उसका ट्रांसपोज चाहिए होता है। तो पहले आपको माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, और अगर फिर से लिखेंगे तो मैंने कहा कि जो मैट्रिसेस है अपने पास वो क्या है, तो ये है बेटा 1 2 0 -2 -1 -2 और 0 -1 एंड 1। ठीक है, माइनस पहले निकाल लेते हैं, माइनस में अल्टरनेट आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, साइन कन्वेंशन से, तो आपके वहां से कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, अगर माइनर निकालोगे तो यहाँ से M11 लिखते हैं, और माइनर होता क्या, इस रोज कॉलम को छोड़ दो, जो भी बच जाए उसको लिख लो, वो आपके पास माइनर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और प्लस हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये -3 हो जाएगा। M12 की बात कर सकते हो, M12 डायरेक्टली अगर निकालो तो हमने कहा कि बेसिकली उस रोज कॉलम को बंद करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो, जो भी आएगा वो क्रॉस हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो अगर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 0 और 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे तो -2 -0 करोगे और ये आएगा -2। ठीक है, M13 की बात करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो ये और ये बंद हो गया, ये हो जाएगा 2 -0, 2 -0 इज व्हाट 2 हो जाएगा। और M21 चाहिए आपको, M21 चाहिए तो दूसरे रो पहले कॉलम को बंद कर दो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम बंद किया तो 2 -0 अगेन 2 आ गया। ठीक है, M22 की बात चाहिए तो दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर दो, और यहाँ पे जब बंद करोगे तो ये क्या वैल्यू देगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद किया, ये दूसरा रो ये दूसरा कॉलम है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 -0 विच इज 1। M23 चाहिए अगर आपको तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम को बंद कर दीजिए, यह है दूसरा रो, ये तीसरा कॉलम है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1, -1 -0 करोगे तो ये -1 ही आ जाएगा। तो जो आपके पास आएगा 2, ठीक है, 1 और
माइनस का 1। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, M31। ये चीज सबसे ज्यादा गलत होती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गलत होगा और ये पूरे सवाल में कैलकुलस में पूरे कैलकुलेशन में ये कंटिन्यू होता है, यहाँ पे गलत मत करना। M31 की बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को बंद करोगे तो ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 हो जाएगा, -4 -0 -4 हो गया। M32 क्या आएगा, तीसरा रो दूसरे कॉलम को बंद किया, ये तीसरा रो ये दूसरा कॉलम बंद, तो -2 इंटू 1 -2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा तो 0, तो ये आएगा यहाँ पे क्या, -2। M33 तीसरा रो तीसरे कॉलम को बंद कर दीजिए, जो बचेगा उसका माइनर होगा तो ये बंद हो गया, तो ये -1 और प्लस का ये 4 होगा, -1 प्लस का 4, -1 प्लस का 4 करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, हमको को फैक्टर चाहिए, तो हमने कहा कि को फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस माइनस के साथ। डिनोट कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि जो को फैक्टर को डिनोट करने का तरीका है CIJ से डिनोट करते हैं, जो कि होता है -1 के पावर I+J और यहाँ पे MIJ। ठीक है, तो यहाँ पे MIJ में मल्टीप्लाई और तो सिंपल यही करेंगे तो यहाँ से मुझे को फैक्टर बन मिलेंगे, और को फैक्टर क्या होंगे, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो वैल्यूज तो आपको डायरेक्टली पहले पुट कर लेनी है एज इट इज, -2 यहाँ पे -4 है, यहाँ पे बात करोगे तो ये आ रहा है आपके पास 2 1 और ये -1 है, यहाँ पे ऊपर बात करोगे तो ये आ रहा है आपके पास -3 -2 और 2, -3 -2 और 2, कहीं पे भी एक जगह पे गलत करोगे पूरे कैलकुलेशन में कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये करने के बाद हमने कहा कि साइन कन्वेंशन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। साइन कन्वेंशन क्या, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही होता है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा, फिर से ये प्लस पे करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस से सेम रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस हो गया, फिर प्लस यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे कोफैक्टर मिल गया, कोफैक्टर की बना लेते हैं मैट्रिसेस, जो कि क्या बनेगी, तो -3 2 2, -2 1 1, -4 2 एंड 3। ठीक है, -3 2 2 और -2 1 1, -4 2 3। हमको चाहिए एडजॉइंट। यहाँ से अगला स्टेप जो होता है, स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेसिकली, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट, जो आपने ये कोफैक्टर की मैट्रिसेस निकाली है सी, इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, कोफैक्टर की मैट्रिसेस लिखिए, जो कि क्या है, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3, इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आएगा -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। हमको क्या चाहिए, अगले वाले स्टेप में चाहिए इनवर्स, तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा, फाइंड इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स सिंपली मैंने क्या बताया कि ए इनवर्स व्हाट, 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और अगर यहाँ से जब इवेलुएट करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आई थी, 1 1 आई थी, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने ऊपर अभी लिखी है विच इज -3 -4 2 1 2 2 1 3। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, चलिए ये मेरे पास आ गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू जो आई बेटा यहाँ से वो आ रही है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। तो पहला काम तो हो गया, ए इनवर्स निकल गया। हमसे सवाल में क्या पूछा गया, ए इनवर्स निकालिए, फिर उसके बाद इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या, अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ पे लिख लूं, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है,
अगर एक बार को मैं लिख लूं यहाँ से, तो अगेन जस्ट गिव मी अ सेक। बार बार देखना है, इसमें सबसे बड़ा टिपिकल काम यही होता है बेटा, पीछे जा जाके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास वो क्या है, ये है आपके पास x माइनस का 2y बराबर का 10 है यहाँ पे, और 2x माइनस का y माइनस का z बराबर 8 है, और यहाँ पे माइनस का 2y प्लस का z बराबर का 7 है। क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट के मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफिशिएंट के मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर x, फिर आपके पास जो कांस्टेंट के मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को अगर मैं m बोल दूं, तो इसको अगर फ्रेम करूं तो 1 माइनस 2 0 बनेगा, 2 माइनस वन बनेगा, 0 माइनस 2 और 1 बनेगा। ठीक है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स हो गई। एक्स वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या है, तो ऑब्वियसली ये एक्स वाई जेड ही रहना है। कांस्टेंट के मैट्रिक्स आप इसको कुछ भी बोल दीजिए, सी मैट्रिसेस बोल दीजिए, बी बोल दीजिए, जो भी बोलना है। तो हमने कहा कि ये 10 10 8 और 7 हो गए। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसको देखो और जो हमने इनवर्स निकाला है जरा उसको देखते हैं। ठीक है, जो हमने इनवर्स निकाला है और जो कोफिशिएंट की मैट्रिसेस आई है, ठीक है, एक बार को जो हमें पहले गिवन था, ए मैट्रिसेस गिवन है, और ए मैट्रिसेस मेरे पास क्या गिवन थी, मैं फिर से पीछे से लिख रहा हूं इसमें। और ए मैट्रिसेस गिवन है आपको 1 2 0 -2 -1 माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे 0 -1 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये मेरे पास ये था, इसका मैंने इनवर्स निकाला था। अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, ये बन जाएगा 1 2 0, ये हो जाएगा -2 -1 एंड -2, और इसको करोगे तो 0 -1 और 1, और ये तो मेरे पास ये ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज और एम में जरा कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पे ये एम है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ये सिमिलर दिख रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब एम का जो ट्रांसपोज एम जो है वो ए की ट्रांसपोज के बराबर है। क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, तो क्लियरली एम बराबर क्या, ए का ट्रांसपोज है। अगर इसको मैं सॉल्व करना, अगर मुझे इस इक्वेशन को है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास जो सॉल्व करने का तरीका होता है, वी नो कि जो एम एक्स होता है वो सी के बराबर करते हैं, या फिर एक्स के लिए बात करें तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, एम इनवर्स इंटू सी से सॉल्व करते हैं। यही तरीका है। अब अगर यहाँ पे एम देख रहे हो तो मैंने कहा कि एम इज वॉट, एम इज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके पावर इनवर्स हो गया, एम को मैंने बस रिप्लेस कर दिया इस रिलेशन से, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज करके इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू सी। अब ए इनवर्स मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ए इनवर्स क्या है आपके पास, तो ए इनवर्स हमने निकाला है आपके पास, ये है आपका -3, ठीक है, -2 -4 2 1 2 और 2 1 3। आप चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो, ऊपर अगर आप देखोगे तो ए इनवर्स ये निकलो -3 -2 -4 2 1 2 3 1 4 2 1 3 सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये है सी मैट्रिसेस जो है वो है 10 8 और 7, राइट, यही गिवन है आपके पास। हमसे यहाँ पे ये इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कर देंगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, और जब इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा -3 -2 -4 2 1 2 और 2 1 3। यहाँ पे फिर 10 8 7 मल्टीप्लीकेशन करना जानते हैं, कर दीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये ऑलरेडी है बेसिकली। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 का 10 में करोगे तो माइनस का 30, 2 का 8 में करोगे तो प्लस का 16, 2 का 7 में करोगे प्लस का 14। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा -20 प्लस का 8 प्लस का 7, और ये हो जाएगा -40 प्लस का 16 और प्लस का 21। क्या आ रहा है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर आ रहा है 14 प्लस 16 तो 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -30 तो 0। 8 प्लस 7 इज 15, -20 करोगे तो माइनस का 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 16 प्लस 21 37, -40 करोगे तो माइनस का 3। कंपेयर करा तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू होगी -5,
z की वैल्यू मेरे पास -3, और यही क्या हो गया मेरे पास आंसर। दोनों ही क्वेश्चन में अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। बेसिकली देखा जाए तो 4 बोल लो। पहले मैं कुछ यूज करवाया ए बी का, उसको फिर उसका यूज करके मैंने अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करा। यहाँ पे पहले ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स में जो ए गिवन था उसको यूज करके फिर हमने इसको सॉल्व करा। हमारे पास सिंपल तरीका भी हो सकता था इसको सॉल्व करने का, बट यहाँ से मेरे पास फिर से एम का इनवर्स निकालता, फिर पूरा प्रोसेस करता। तो ऑब्वियसली अगर वो पहले से कुछ इवेलुएट करवा चुका है तो मेक श्योर करेंगे कि उसका यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि ए गिवन है आपको, ए ए गिवन है, बी का इनवर्स गिवन है, कह रहा है कि फाइंड ए बी का इनवर्स। ठीक है, अगर ए गिवन है तो ए बी का इनवर्स मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना है बेसिकली। अब ए बी के इनवर्स में, ठीक है, जो गिवन है, जो ए बी का इनवर्स अगर आपको चाहिए तो बी तो यहाँ पे है नहीं, तो मल्टीप्लाई करके इनवर्स तो नहीं निकाल सकते। बट अगर इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करें तो हम इसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखते हैं। इसका मतलब मुझे ए इनवर्स इवेलुएट करना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, ए इनवर्स इवेलुएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए गिवन है जो कि है 504232121, ये ए है। इनवर्स निकालने का सिंपल सा वही प्रोसेस है जो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो आप माइनर कोफैक्टर निकालिए, माइनर कोफैक्टर की हेल्प से क्या करना है आपको, इनवर्स निकालना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी चीज पूछिए। तो यहाँ से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 फिर से क्या करोगे, आपको निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए किसके बराबर हो गया, 5 यहाँ पे ले लो, इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो आएगा 3 माइनस का 4 प्लस, सॉरी माइनस 0 लोगे यहाँ पे तो इसके अंदर जो भी आए, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, माइनस का 0 जो भी आ जाए, प्लस का 4, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 4 माइनस क्या 3, 4 माइनस 3, तो ये आ गया 3 माइनस 4 करोगे तो -1 आएगा, माइनस से यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 3 इज 1, प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर 2 में आपको चाहिए माइनर एंड को फैक्टर्स। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि इस स्टेप से आपको नंबर मिलने हैं, इसलिए एक एक स्टेप करेंगे। गिवन मैट्रिक्स जो है वो ए है, विच इज 504232121, ठीक है। माइनस कैसे निकालते हैं, तुमने कहा कि M11 से डिनोट करेंगे, पहले रो पहले कॉलम को छोड़ दोगे तो 3221 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 माइनस 4 होगा, 3 माइनस 4 करोगे माइनस का 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में आपको M12 निकालना है, जैसे सब निकाल रहे थे वैसे। तो यहाँ पे M पहला रो दूसरा कॉलम आएगा, पहले रो दूसरे कॉलम को बंद करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। M13 की बात करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद किया तो 4 माइनस 3, और ये 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर M21 निकाल लीजिए, दूसरा रो पहले कॉलम को बंद कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इसको बंद किया, इसको बंद किया, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 8, तो 0 माइनस 8 इज माइनस का 8। M22 की बात करेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद करिए तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, विच इज 1। M23 की बात करेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद किया तो 10 माइनस 1 इज 10 माइनस 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को बंद किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 12, तो ये माइनस का 12 हो गया। M32 की बात करेंगे तो तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद करेंगे, ये होगा तीसरा रो, ये होगा दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, 10 माइनस 8 इज वॉट 2। M33 की बात करेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम बंद किया तो 15 माइनस 0 इज वॉट, ये हो जाएगा 15, ये हो गया माइनस, और फिर माइनस हो गया तो हमने कहा को फैक्टर्स में आप सिंपली साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। और डिनोट कैसे करते हैं, तो CIJ से एक स्टेप आप लिख लीजिएगा कि -1 के पावर i प्लस जे हमने किया है, फिर उसके बाद ये मिला है हमको,
तो अगर इस चीज को माने तो हमने कहा कि C11 होगा, यहाँ पे C12 होगा, C13 होगा, C21 होगा, C22 होगा, C23 होगा, और यहाँ पे C31, C32 और C33। पहली बात तो सारी वैल्यूज को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस एंड दिस। साइन कन्वेंशन क्या है, आप साथ में लिख लो, प्लस माइनस प्लस, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करो। पहले में क्या वैल्यूज आई है, तो -101, -101, -8, 1, 10, -8, 1 और यहाँ पे 10, और लास्ट में आई है माइनस का 12, 2 और 15, माइनस का 12, 2 और 15, ये मेरे पास आया। साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस ये ऐसे ही रहेगा, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस ही रहेगा। कोफैक्टर की जो मैट्रिसेस बन रही है सी, वो क्या बन रही है, तुमने कहा कि लिख लो, -1, 0, 1, 8, 1, माइनस का 10, माइनस का 12 और माइनस का 2 और ये 15 बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कोफैक्टर की मैट्रिसेस बन गई यहाँ पे। ठीक है, -1, 0, 1, ए 8, 1, माइनस का 10, माइनस, ठीक है बिल्कुल। हमने कहा कि अगला स्टेप क्या चाहिए आपको, अगले स्टेप में आपको चाहिए क्या, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या होगा, तो हमने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट जो कोफैक्टर की मैट्रिसेस आपने निकाली उसका ट्रांसपोज, तो मैट्रिसेस लिखे उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, जो मैट्रिसेस निकाली है, -1, 0 और 1, 8, 1, माइनस का 10 और माइनस का 12, माइनस का 2 और ये 15। क्योंकि ये नंबर्स लिखने पड़ रहे हैं इसलिए मैंने नंबर लिखे हुए हैं, ताकि बार बार ऊपर नीचे करने में जो टाइम किल हो रहा है वो मैं बचा सकूं, बाकी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 0, 1 हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे, 8, 1, माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 12, माइनस का 2, 15 हो जाएगा। ये मेरे पास एडजॉइंट हो गया। ए इनवर्स चाहिए हमको, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये स्टेप नंबर नेक्स्ट में करेंगे, स्टेप नंबर 4। तो ये हो गया स्टेप 4। क्या होगा, ए इनवर्स निकालनी है हमको। सिंपली ए इनवर्स बराबर क्या, 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर दो, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली थी हमने -1, राइट। एक बार ऊपर जाके चेक करें तो -1 आया, ठीक है, बिल्कुल ओके। ठीक है, एडजॉइंट जो आया आपके पास वो क्या है, तो -1, 8 और माइनस का 12, 0, 1 और माइनस का 2, यहाँ पे 1, माइनस का 10 और 15। ठीक है, -1, 8, 12, 0, 1, माइनस का 2, 1, माइनस का 10 प्लस 15। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 0, -1 ये 2 हो जाएगा, 1, 10 ये माइनस का 15 हो जाएगा। ए इनवर्स निकल गया। हमको क्या निकालना था, तो हमसे पूछा गया है, नाउ हमसे पूछा गया कि जो ए बी का इनवर्स आपको निकालना है, तो ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स आपको ऑलरेडी गिवन था, और बी इनवर्स है क्या, तो 1, 3, 3 और 1, 4, 3 और 1, 3, 4। ठीक है, यही है। एक बार ऊपर जाके चेक कर लेते हैं फिर से, बी इनवर्स 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे ये हमने निकाल ली, ए इनवर्स जस्ट अभी निकाला आपने, जो कि क्या है ऊपर ही लिखा हुआ, तो 1, माइनस का 8 और 12, 0, -1 और 2, 1, माइनस का 10 और माइनस का 15। मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में, 1 का 0 में, 1 का 1 में, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, कुछ छूटा है क्या इसमें, 133, 143, 134, और यहाँ पे 1, -8, 2 और 0, -1 एंड 2, 1, -10 और 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा? यहाँ पे 1 का 1 में होगा, 3 का 0 में होगा, 3 का 1 में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0 + 3। ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -8, -3 और -30। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे तो ये होगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -45। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो ये 1 का -8 में करोगे -8 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा और ये -30 आएगा। फिर से सेकंड रो थर्ड कॉलम करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -45। ठीक है, ये आपका 8 है। ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 0 होगा, प्लस का 4 होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -8 होगा, -3 होगा और -40 होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये होगा 12 और ये होगा 6 और ये हो जाएगा आपका 40, सॉरी ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 60। 12 हो गया, प्लस का 60 हो गया, ये माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इनको मैं ऐड कर लूँ तो ये क्या वैल्यू दे रहे हैं? यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है। ठीक, यहाँ पे बात करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा -41। एक सेकंड, ये हो जाएगा 1 का -8 में 1 और ये प्लस का 3 है। ठीक है। और फिर उस हिसाब से यहाँ पे सॉरी 3 का -1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 का -30 में करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज क्या आ रही है? नेगेटिव ही आ रही है। और यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। बी इनवर्स में, ठीक है, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ए इनवर्स जो आपने निकाली है वो उसमें क्या है? ये सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का 10 है। यहाँ पे एक चीज देखो, ये करेक्ट कर लो। यहाँ पे ये प्लस का 10 है और प्लस का 10 इसका मतलब ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आई गेस बाकी सारे तो सही है। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे 445 हो गया आपके पास। यहाँ पे करोगे तो 30 - 11 करोगे तो यहाँ पे आपके पास 19 आ जाएगा। 30 - 12 करोगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और 40 - 11 करोगे तो यहाँ पे आपके पास 29 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये है 12 + 6 18, 18 - 45 करेंगे तो 18 - 45 करोगे तो ये आपके पास 27 आएगा माइनस के साथ। ठीक है। यहाँ पे करोगे 20 तो ये आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे 60 तो ये माइनस का आपके पास 42 आ जाएगा। ठीक है। 20 करेंगे तो ये 25 आएगा, ये माइनस का 42। ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, ए बी का इनवर्स बेसिकली। तो ये मेरे पास ये वैल्यू मिल रही है। ठीक बात है। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, कहीं पे फिर से तो गलत नहीं है। बहुत ही केयरफुली करना। 1 का 1 में करेंगे 3 से 0 हो जाएगा और ये 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 3, 1 का 1 में 0 और ये 4, ठीक है, ये 5 हुआ। तो ये मेरे पास ए बी का इनवर्स निकला। आपसे एक चीज और पूछी गई है, ऑल्सो फाइंड आउट करना है क्या आपको? तो ये फाइंड आउट करना है आपको ए बी इनवर्स का जो है मॉडुलस वैल्यू। तो ये क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। जब यहाँ से बी इनवर्स जो है, बी इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये आपके पास -1 है
सॉरी प्लस का 1 आता है और यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये वैल्यू आपको पास क्या मिल जाएगी, माइनस का 1। बी इनवर्स की वैल्यू 1 आएगी, निकाल लीजिएगा, और यहाँ पे ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आगे आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।